हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। लुसेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव से हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब्जेक्टिव ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते। इस वीडियो में हम लुसेंट हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लास्ट चैप्टर, गांधीयन एरा। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर मैसेज करना 9582062485। तो चलिए शुरू करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन है। इन दिल्ली कांग्रेस सेशन, दिल्ली में कांग्रेस सेशन होता है 14 जून 1947 में। और द रेजोल्यूशन फॉर इंडियाज पार्टीशन वाज पाउंड, एक रेजोल्यूशन पास हुआ किसके लिए? इंडिया के पार्टीशन के लिए। वो एक्ट कौन था माउंट बेटन प्लान, जिसको जून थर्ड प्लान भी बोलते हैं, जून थर्ड प्लान भी बोलते हैं। इसमें ही इंडिया को पार्टीशन करने की बात की गई थी। और आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन ने क्या बोला था। कैबिनेट मिशन में एक पॉइंट ये था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी ना, वो किस प्लान के तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमारा संविधान बनाया। पहली बार किस दिन बैठे थे? 9 नवंबर, याद रखिएगा। 11 नवंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। तो आपको बताना है रिजोल्यूशन जो पार्टीशन पास हुआ, इसके प्रेसाइड कौन करे थे? जब राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसाइड करे थे। लेकिन एक चीज़ आपने देखा हो कि जब हम जिस साल आज़ाद हुए उस साल मेन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसको प्रेसाइड किन्होंने किया था? ये थे आचार्य JB कृपलानी। लेकिन ये जो इंडिया पार्टीशन का जो ये एक स्पेशल सेशन हुआ था, दिल्ली कांग्रेस सेशन, ये हुआ था 14 जून 1947 को। इसके सेशन के हेड करे थे राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। उसके अलावा जब हम लोग पूरा संविधान बन के तैयार हो गया 1949 में, इस समय प्रेसिडेंट कौन थे? इस समय थे BP सीतारामैया, BP सीतारामैया, याद रखिएगा। उसके बाद जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया गया था किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू खुद कौन कौन से सेशन के प्रेसिडेंट रहे? 1929, 1930, 1936, 1937। और इवन 3 बार तो आज़ादी के बाद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ही बोला था 1935 वाले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको बोला था एक है चार्टर ऑफ स्लेवरी है, ये बस एक चार्टर ऑफ स्लेवरी और कुछ नहीं। पटेल साहब के बारे में आपको पता है, ये सरदार वर्ड इनके नाम से आया है। ये बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की वुमेन ने इनको वर्ड दिया था, बरदोली। सुचेता कृपलानी इनकी वाइफ का नाम है। सुचेता कृपलानी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी यूनाइटेड प्रोविंस की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर, किन्होंने ऐसा बोला? एवरी ब्लो डैट इज हर्ल्ड ऑन माई बैक, यानी लाठी जो चार्ज हुआ था ये काम करेगी कैफीन, मतलब बिल्कुल नेल इन द कैफीन जो बोलते हैं, ये एक प्रोवर्स है, बोला जाता ना ब्रिटिश एम्पायर में के कैफीन में नेल का काम करे। ये किन्होंने बोला था? लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय जी के बारे में कई इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनको बंगाल केसरी बोला, पंजाब केसरी बोला जाता है, पंजाब केसरी। लायन ऑफ पंजाब किनको बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है लायन ऑफ पंजाब, इनको बोला जाता है। इन्होंने आर्य समाज भी ज्वाइन किया था। उसके बाद एक अमेरिका में एक लीग बनाया था, होम रूल लीग। इन कहाँ? अमेरिका, न्यूयॉर्क में। कब? 1917 में। एक बार बार आप सुनते हो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये तो बनाया था गोखले साहब ने। लेकिन सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी आप जानो ना, पीपल्स सोसाइटी, ये किन्होंने बनाया था? ये बनाया था लाला लाजपत राय ने। उसके बाद एक मूवमेंट इन्होंने चलाया था जिसका नाम है हिंदू रिलीफ मूवमेंट, ये चलाया था 1897 में। उसके बाद इन पे लाठीचार्ज चलाया गया था। कब? साइमन कमीशन के खिलाफ ये जब मूवमेंट कर रहे थे ना, तो इन पे लाठीचार्ज चलाया गया था, याद रखिएगा। तो इसीलिए, और जो ऑर्डर दिया था उसका कौन है? स्कॉट ने ऑर्डर दिया था। अब इस साइमन कमीशन
जो लाठी चलाया था उसका बदला लेने के लिए हम इनके जो फॉलोअर थे, यानी बोल सकते हो इनके जो शिष्य थे, भगत सिंह जी और भी लोग, सुखदेव जी, राजगुरु जी और बटुकेश्वर दत्त और भी एक दो लोग थे, मतलब ये सब मिलके किसको मारा था? सॉन्डर्स को मारा था। और सॉन्डर्स जो मर्डर केस है ना, उसको हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी पूछा जाता है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है, तो सॉन्डर्स मर्डर केस को लाहौर का। इसके बाद ही इसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने किया था, यही ग्रुप ने असेंबली में बॉम्ब गिराया था। इसीलिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस के कारण ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को तीनों को फांसी चला दिया गया था 23 मार्च 1931। ठीक है, चलिए। और भगत सिंह जी सबसे याद आया कि इन्होंने HRA बनाया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, उसी को HSRA बना दिया था 1928 में। HRA से याद है उन्होंने काकोरी कांड किया था। पूना पैक्ट में हु वेर, ये इसको मैं थोड़ा सा बिठा देता हूँ, हु वेर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पूना पैक्ट से कौन डायरेक्टली रिलेटेड थे? इंडियन वुमेन। देखो पूना पैक्ट आया कब था? सबसे पहले 1909 एक्ट में आया था कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। उसके 1919 वाला जो एक्ट है, इसमें और कुछ लोगों को, लाइक सिख को, नॉन यूरोपियन को, इस सब को सेपरेट इलेक्टोरेट का मिला। उसके बाद हुआ RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसी से निकला कि हम लोग डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दें, डिप्रेस्ड क्लास को। तो ये डिप्रेस्ड क्लास से रिलेटेड है। उसके बाद गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए। तो उसके बाद गांधी जी और भी लोग जैसे BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, इनके बीच साइन हुआ, ठीक है, एक ऐसा ट्रीटी, इसमें साइन हुआ कि अब हम डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मानेंगे, जबकि डिप्रेस्ड क्लास को हम रिजर्वेशन देंगे। तो 153 क्वेश्चन का आंसर हो गया D। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल? द इंडियन स्ट्रगल का राइटर कौन है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे याद आता है। अभी कुछ समय पहले 2019 में आपदा प्रबंधन एक अवार्ड इनके नाम से मिला, आपदा प्रबंधन अवार्ड, आपदा प्रबंधन अवार्ड। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी के से हमें याद आता है एक दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस, इन्हीं के नाम पे पराक्रम दिवस। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी ICS क्लियर किए थे 1919 में, याद रखिएगा। इनके पॉलिटिकल मेंटर कौन थे? CR दास इनके पॉलिटिकल मेंटर थे। और इन्होंने क्या बनाया? देखो CR दास का न्यूज़पेपर था एक्चुअली फॉरवर्ड। तो ये फॉरवर्ड न्यूज़पेपर में सुभाष चंद्र बोस एडिटर का काम करते थे। बाद में जब उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, अपना पार्टी बनाया, उसको फॉरवर्ड ब्लॉक नाम रखा। उसके बाद एक और न्यूज़पेपर में बहुत एक्टिव थे, स्वराज न्यूज़पेपर। उसके बाद इन्होंने 2 सेशन को प्रेसाइड किया, एक 1938 में हरिपुर और एक 1939 में त्रिपुरी में, लेकिन ये प्रेसाइड नहीं कर पाए गांधी जी के विरोध करने के कारण ये इन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। तो ऐसा पूछा जाता है कि गांधी जी के किस मेंबर को इन्होंने हराया था? वो थे सीतारामैया। और इनके हटने के बाद कौन प्रेसिडेंट बने थे? राजेंद्र प्रसाद। तो हरिपुरा। उसके बाद इन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो। देखो चलो दिल्ली जो नारा है ना, वो इंडिविजुअल सत्याग्रही वालों का, ये है दिल्ली चलो। और सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट बनाया था। उसके बाद INA बनाया था, इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने 2 द्वीप का नाम चेंज कर दिया था, ये BPSC में पूछा था, एक अंडमान द्वीप और एक निकोबार। अंडमान का नाम उन्होंने रखा शहीद, निकोबार का नाम रखा स्वराज। अब
गवर्नमेंट ने क्या किया 2018 में 3 द्वीप का नाम चेंज, ये किया 1943 में गांधी जी अभी सरकार ने 3 द्वीप का नाम चेंज किया, एक रॉस द्वीप, एक नील द्वीप, एक का नाम है हैवलॉक द्वीप। रॉस द्वीप का नाम क्या रखा है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम क्या रखा? उपवहीपला शहीद, और स्वराज रेखा हैवलॉक का। तो ये सब इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज गोइंग टू बी ए रिवॉल्यूशन हेयर, मतलब अभी अभी रिवॉल्यूशन यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए हमें बाहर निकलना चाहिए यहाँ से। ये बोला था लॉर्ड वॉवेल ने। लॉर्ड वॉवेल के अलावे जो 3 लोग हैं, आपको पता है तीनों कौन है? ये तीनों क्रिप्स मिशन में साथ आए हुए थे, क्रिप्स मिशन में साथ आए हुए थे, ठीक है। लॉर्ड वॉवेल ने क्या दिया था? वॉवेल प्लान दिया था, जिसको शिमला प्लान भी बोलते हैं 1945 में, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द रेजिग्नेशन, हमने बता दिया है। स्पीकर, देखो आपको पता है 2 गुट में बट गया था, जब गांधी जी जेल में चले गए तो कांग्रेस जो था 2 गुट में बट गया था। एक जो था वो बोलता था कि हम लोग काउंसिल में एंट्री करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, एक गुट वो था बोलता नहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं चुनाव लड़ेंगे, ठीक है ना। जो गुट बोलता था कि हाँ चुनाव लड़ना है, हमें जाना है, उसमें हेड कौन थे? CR दास। CR दास प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे। इसी ग्रुप ने, इसको हम स्वराज पार्टी इन्होंने बनाया, स्वराज पार्टी। इसी ग्रुप का विट्ठल भाई पटेल जी क्या बन गए? स्पीकर बन गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। पहला मास मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, पहला मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, ये कौन सा मूवमेंट था आपको बताइए? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो अगर आप इंडिगो मूवमेंट जिसके बारे में बोलते हैं, चंपारण, ये पूरा मास मूवमेंट नहीं था। मास मूवमेंट ये सब छोटा छोटा एरिया में, नॉन कोऑपरेशन पूरी तरह मास मूवमेंट हो गया था, ठीक है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किन्होंने बनाया? सॉल्ट स्टार्ट कब हुआ? 12 मार्च से स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल तक चला। हु हैड फाउंडेड द इंडिपेंडेंस लीग? इंडिपेंडेंस लीग का फाउंडेशन किसने रखा? ये रखा रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी बोस ने, याद रखना। ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह? सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ही स्टार्ट किए। इंडिविजुअल सत्याग्रही थे पहले, विनोबा भावे। सेकेंड इंडिविजुअल सत्याग्रह ये। थर्ड ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। साबरमती आश्रम established by महात्मा गांधी during the course of India's independence movement, located outskirt of अहमदाबाद के पास था। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या बताऊं इसलिए नहीं करूँ। Who of the following suggested the winding of the, कि इन्होंने महात्मा गांधी ने बोला कि एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम हो जाता तो इसको खत्म करो, तो महात्मा गांधी ने बोला था। जयप्रकाश नारायण जी बोले थे कंप्लीट टोटल रिवॉल्यूशन का बात करते थे, टोटल रिवॉल्यूशन। लोक नायक इनको बोला जाता है। लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक बोला था, इनको लोक नायक याद रखिए। गांधी दी टुक ऑफ द दांडी मार्च एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये 6 अप्रैल 12 मार्च को मैंने बताया था, और 6 अप्रैल को वहाँ पे पहुँचे थे। 24 दिनों का समय लगा था। इंडिविजुअल सत्याग्रही है पहले, दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ब्रह्मदत्त। Which of the following acts was described by जवाहरलाल नेहरू? मैंने आपको पहले ही बता दिया, यही फायदा होता ना। और एक चीज और, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या आया? फर्स्ट जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट में क्या बना? पार्लियामेंट, ड्यूअल पार्लियामेंट बना। अब एक था बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों था ना, इसको हम ड्यूअल पार्लियामेंट भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, इसको मोन्टैग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसी में क्या आया था? डायरकी सिस्टम आया था। डायरकी सिस्टम कहाँ पे? प्रोविंस में आया था।
अनहैप्पी इंडिया, इस किताब के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया बुक के राइटर कौन है बताइए? ये है लाला लाजपत राय जी। ठीक है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने की और इतना ध्यान रख सकते हो। एक और, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। दादा भाई नौरोजी ये प्रेसिडेंट बने थे 1886 में, 1893 में, 1906 में। 1906 में स्वराज वर्ड उन्होंने बताया था। बाल गंगाधर तिलक, तिलक साहब लाल बाल पाल के हेड थे। और केसरी और मराठा इनका न्यूज़पेपर था। केसरी था मराठी में, मराठा था इंग्लिश में। ठीक है, गिव द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसमें देखो मुस्लिम लीग बना क्या 1906 में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये बना 1920 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। अब देखो 4 तो होगा यार बहुत पहले, 4 के बाद 1 ये हमें नहीं भी पता है, चाहिए हम लगाते हैं। पहला तो होगा 4, कम से कम 4 के बाद ही होगा 1 और 3, 4 के बाद ही होगा 1 3, ये ऑप्शन 4 के बाद होगा 1 3, तो ये ऑप्शन गलत। 4 के बाद 1 3, चलो ये भी ऑप्शन सही है, ये गया। तो अब हमें देखने की बात है कि अब हम थोड़ा सा उस पर गेस कर लेते हैं, क्योंकि देखो जो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी की बात आपको देखो, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी के बाद इससे पहले कभी बन सकती है, गांधी जी के बाद ही अनटचेबिलिटी वगैरह की बात चलने लगी, तो और बाद में बात चली 1930 में हरिजन वगैरह जब बनाए, तो ये बहुत बाद में बना, तो ये ऑप्शन थोड़ी हो सकता है। इसका होने का मतलब है कि 1850 में ही अनटचेबिलिटी लीग बन गया, नहीं इतना बात थोड़ी हो रहा था उससे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जर्व द इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 26 जनवरी 1930 को। ठीक है ना, 1930 को पहली बार बनाया। और एक और चीज़ हुआ क्या, जो जवाहरलाल नेहरू ने सेशन लिया था 1929 में, प्रेसाइड किए थे रवि रिवर के किनारे लाहौर में, और बोला गया था कि अब क्या बात रखी थी, पूर्ण स्वराज की बात की थी, पूर्ण स्वराज, अब हम चाहिए पूर्ण स्वराज। और उन्होंने बोला कि अगले साल से 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और इन्होंने तिरंगा भी फहराया था उस समय सेशन में। कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया 1946 में। 170 का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ हिस्टोरिक पूना एक्ट। देखो इसमें सी राजगोपालाचारी नहीं थे, बस ये ध्यान रख लेना है। अंबेडकर साहब थे, मदन मोहन मालवीय साहब थे ये। तो 170 तक क्वेश्चन हो गया। आगे का क्वेश्चन हम आगे करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे हमारे कुछ और कोर्स है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक क्राउन जीके का कोर्स है। इंग्लिश में तो ऑलरेडी हमारा चल रहा था, हिंदी में भी आ गया है। बीपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का कोर्स है, ये भी ऑलरेडी चल रहा है। एनसीईआरटी कोर्स है। पहले देखो एनसीईआरटी में हम पहले 9th और 10th का, इवन साइंस जो सबसे टफेस्ट पोर्शन होता है गवर्नमेंट जॉब वाले पोर्शन के स्टूडेंट के लिए, सबसे पहले हम वही कवर करें। घटना चक्र का प्रीव्यू हम डिस्कस करें। एसएससी और बीएसएससी मतलब बिहार एसएससी सीजीएल है, उसका भी कोर्स है। और लुसेंट और पिनेकल का जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इसमें अब हम पीपीटी में करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास पीपीटी आ गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा होता है कि जो पिनेकल होती है ना, पिनेकल जो कोचिंग है वो खुद प्रोवाइड करती है टीचर को पीपीटी कि वो पढ़ा सके। ठीक है ना, जो टीचर होते हैं ना, जैसे हम मेरे तरह, तो उनको पिनेकल जो पब्लिकेशन है वो खुद प्रोवाइड करती है पीपीटी कि आप सर पढ़ाओ। ठीक है, और ये पीपीटी 3rd एडिशन का है, ध्यान रखिए 3rd एडिशन का, जो सबसे लेटेस्ट वाला एडिशन है उसका है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।